यूपी में तो अब बच्चे बच्चे की जुबान पे ये सच आ चुकी है कि उत्तर प्रदेश में सरकारी काम धाम केवल घूस के बल पर चलता है। एक भी फाइल आप बिना पैसे के इधर से उधर नहीं टहलती। आप किसी भी संपत्ति को हड़पना चाहें तो असली मालिक के मालिकाना हक पर ही ऐतराज कर दीजिए। आधार बनाइए कि आप उसके माँ बाप की असली औलाद है ही नहीं, तो फिर उस अफसर को घूस दे दीजिए। इसके बाद तो वो आपके पक्ष में पूरा का पूरा मामला ही उड़ेल देगा। बेहाल आदमी बर्बाद होता रहे तो अफसरों की बला से। फिर उसे कुछ इस तरीके से समझने की कोशिश कीजिए कि मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटने के बाद यही अफसर योगी से पूछें कि योगी जी आपकी वल्दियत क्या है, और ये तो साबित कीजिए योगी जी कि आप गोरखपुर के गोरक्षपीठ के मठाधीश हैं या नहीं, या फिर साबित कीजिए कि आपका जन्म उत्तराखंड में हुआ या नहीं, या फिर उसे आप सवाल पूछा जा सकता है कि आप कैसे पैदा हुए और फला फला लोग आपके माँ बाप हैं या नहीं। कुछ इसी तरीके से कमाल हो रहा है जालौन में। यहाँ के अफसर ने एक विकलांग व्यक्ति की करीब 15 करोड़ की संपत्ति, पैतृक संपत्ति, केवल इसी आधार पर दूसरे के नाम पर थमा दिया है कि वह पहले अपना जन्म प्रमाण पत्र लेकर आए। जब पीड़ित विकलांग व्यक्ति ने उस पर ऐतराज किया तो तहसीलदार ने सवाल उछाला कि आपका जन्म ही विवादित है, पहले अपना जन्म प्रमाण पत्र लेके आइए, फिर कॉलेज स्कूल का सर्टिफिकेट लेकर के आइए और साबित कीजिए कि वाकई आप अपने माँ बाप की औलाद हैं या नहीं। फालिज से विकलांग हो चुके इस 57 बरस के इस शख्स आशुतोष यूपी के इकलौते पीड़ित बेहाल व्यक्ति नहीं है। यूपी भर, पूरे उत्तर प्रदेश में अफसरशाहों ने यही धंधा बिल्कुल फैला रखा है। हाँ, योगी जी को इसका एहसास नहीं है। जरा समझिए कि क्या स्थिति पैदा कर दी है योगी शासन में उत्तर प्रदेश का, उसका नजीर देख लें आप जालौन में। हमारे साथ हैं आशुतोष जी और नंदिनी। नंदिनी जी बताइए क्या मामला क्या है? मामला ये है कि हमारी जो कालपी में जमीन है, जिला जालौन लगता है, और ये 35-36 बीघे की लगभग हमारी ज़मीन है वहाँ पे। और मेरे पति आशुतोष नाम है, और लगभग जब से हमारे हस्बैंड को ब्रेन हैमरेज हुआ है तो मैं वहाँ जाने में मतलब असफल रही, जिसमें इन लोगों ने कब्जा करके, कुसुम खन्ना जो है हमारी पति की मामी है, उन्होंने कब्जा कर लिया है ज़मीन में ज़बरदस्ती। और पुलिस के बल पे, पुलिस को पैसा देती हैं और डीएम को पैसा दिया, तहसीलदार को पैसे भरे, एसडीएम को पैसे भरे, जो कि हमें वहां से पता चला है। लिहाजा हम लोग बहुत पैसे से कमजोर हैं और इस बेस पे हम बार बार एप्लीकेशन चीजें वहां पे जो अपने दस्तावेज लगा रहे हैं, और मेरे पास सारे दस्तावेज मौजूद हैं। और रही बात ये कि हमारे पति आशुतोष के नाम सारे कागज हैं जमीन के, जो मौजा लंगरपुर लगता है, और ये कागज के बिहाफ पे हम अभी लड़ाई अपनी लड़ रहे हैं, जो वहाँ तहसीलदार कोर्ट में हमारा मुकदमा दर्ज है। जहां तक मेरी जानकारी है, आप 36 बीघा को लेकर के विवाद है, वो कितने की होगी जमीन? लगभग 10 करोड़ के। लेकिन उसमें कुछ हिस्सा आपको अतिरिक्त था जो आपके नाम पे आशुतोष जी के हक में ट्रांसफर हो चुका है। एक 13 और 14, 12 और 75 गाटा है, लिहाजा उसी के बिहाफ पे 13 और 14 भी हम लोगों को यानी आप ये कहना चाहते हैं कि बिल्कुल दोहरा चरित्र है, एक तरफ उनका वारिस मान रहे हैं और बाकी दूसरे में उनको वारिस नहीं मान रहे हैं। जैसे कि 13 और 14 गाटे में महोदय तहसीलदार ने इनके नाम विधिक वारिस मान करके और इनके नाम ट्रांसफर किया है जमीन को, और 12 और 14 में उन्होंने तो 12 और 75 जो है घाटे में इन्होंने खुर्द बुर्द लगा दिया है। तो जमीन तो बराबर 13 और 14 भी है और 12-75 भी है, तो 2 में उन्होंने लगाया और 2 में उन्होंने नहीं लगाया, क्योंकि तहसीलदार ने खुद अपने हाथ से ही उन्होंने लेकर के और शांति बोरकर के नाम से ट्रांसफर। तो ये कैसे देखा जाए कि वो एक तरफ आपको वारिस मान रहे हैं और दूसरे पे वारिस नहीं मान रहे? क्या घूस का मामला है क्या? पता नहीं ये क्यों कर रहे हैं। पहले मृत्यु के बाद ये ट्रांसफर हुआ 12-75 काटे का, और अब 22 में आरोप लगा रहे हैं। किसी भाई बहन ने आजीवन आरोप लगाया नहीं। जो उनकी भाई की बीबी जो मामी हुई वो लगा रही है 22 में। तो आप बताइए क्या मतलब है लगाने का, जबकि सारे कागज सरकारी विभाग। ये जो ऐसा कर रहे हैं उसके पीछे उनका आधार क्या है, मकसद क्या है?
जमीन हड़पना। झड़पना। लेकिन उसमें सरकारी अफसर जिस तरीके से शामिल हैं और आपकी बात को नहीं मान रहे हैं, जबकि आपने उनको प्रमाण जो उन्होंने मांगा वो आपने दिया। क्या क्या दिया है आपने? हमने जन्म वाला प्रमाण पत्र डिजिटल वेरीफाइड कॉपी हाथ में दी, फिर बाय पोस्ट गई, फिर पासपोर्ट दिया, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने खसरा खतौनी परासाला सब दिया। जन्मतिथि भी है, हाँ, जन्मतिथि भी है, स्कूल की मार्कशीट भी है। इस पे कितना दिन हो गया आपको लड़ते हुए? अरे काफी लगभग 4 साल से ऊपर हो रहा है जाते हुए। 4 साल से? हाँ। ओहो। ये सवाल उठता है कि कागज क्यों दे रहे हैं? कोई बात नहीं, अगर वो आप पे जो जिसने मुकदमा आपके खिलाफ किया है वो तो कर रहा है, समझ में आता है, लेकिन सरकारी अफसर ऐसा क्यों उस पर आपको परेशान कर रहे हैं? अब पता नहीं उनके मन में क्या चल रहा है, ये वो ही जाने। आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मिली थी आप? हाँ, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से भी, डीएम से भी मिले, वहाँ के जो डीएम है उनसे मिले, और सारे दस्तावेज अपने दिए, एक एक फोटो कॉपी, जितने भी हमारा जो जमीन ट्रांसफर हुई है। मेरी सास जो है 2002 में एक्सपायर हुई, अप्रैल 2002 में एक्सपायर हुई है, और उसके बाद 2004 में ये पाका 11 के तहत जमीन हमारे हस्बैंड के नाम उत्तराधिकार मेरे ससुर ने देते हुए और हस्बैंड के नाम जमीन करवा दी। तो जब उनके नाम से इनके नाम हमारे हस्बैंड आशुतोष के नाम जमीन आ गई है, तो जमीन तो उन्हीं की है ना। जब सारे दस्तावेज जब हमारे सरकारी कंप्लीट है, कोई इनकम्प्लीट नहीं है, और उसके बाद जो वो ये कह देती हैं कि कभी वो आ जाती हैं कि जन्म प्रमाण पत्र को लेकर के, कभी उनका स्टेटमेंट बदल जाता है वरासतन को लेके, कभी स्टेटमेंट बदल जाता है वसीयत को लेकर के। तो ये इनके तमाम जो तरह तरह पे एक समय पे आते आते इनकी स्टेटमेंट बदल रहे हैं, तो इसमें इनकी मंशा क्या समझे, इनकी बेईमानी की मंशा है। उस पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने क्या रवैया अख्तियार किया? यही है कि सब सारे अधिकारी मिले हुए हैं क्योंकि उनको पैसा मिल रहा है ऊपर से, और हम लोगों ने एक हाई कोर्ट का से ऑर्डर भी लेके आए कि 3 महीने के अंदर इसका केस का निपटारा, यस और नो जो भी उनको करना है करें, फिर हम आगे लड़ाई लड़ेंगे। वो भी नहीं हुआ। उस हाई कोर्ट को इन्होंने बाईपास कर दिया है ना। 1 साल 2 महीने हो गए उस ऑर्डर को, इन्होंने हाई कोर्ट के ऑर्डर को जो अगर आप बाईपास करते हैं तहसीलदार महोदय, तो ये तो बहुत खराब बात है ना कि आप हाई कोर्ट को भी नहीं समझ रहे। उन्होंने जो आपसे शिकायत की डीएम से की, तहसील को लेकर के, तहसीलदार को लेकर के, तो डीएम का क्या कहना था? डीएम ने तहसीलदार को बुलाया था, और ये डीएम ने बोला कि महोदय आपने जो है 13 और 14 में अपने हाथ से लिख करके ट्रांसफर किया है, ठीक है, और अभी 2024 में विधिक वारिस मानते हुए, और आप 1275 में खुर्द-बुर्द लगा रहे हैं, तो इसका आप जो है महोदय इसमें फंस जाएंगे, आपकी नौकरी पे खतरा है। ये बात इसके बावजूद कुछ नहीं, उसके बाद भी मतलब आप समझ लीजिए कि तहसीलदार नहीं सुन रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जब जाते हैं डेट पे डेट ऐसे ही पड़ती जा रही है। मेरे हस्बैंड जो है ब्रेन हेमरेज के पेशेंट हैं, 2 बार उनको अटैक पड़ चुका है। उसके बाद भी क्या कहते हैं कि हम लोगों को जो एकदम परेशान है हम लोग, और हम ही को परेशान किया जा रहा है। सारे दस्तावेज होते हुए भी हम सारी चीजें हम ही लोग देंगे। और मैंने योगी जी को भी प्रार्थना पत्र दिया, और ब्रजेश पाठक जी को भी दे के आया। ब्रजेश पाठक ने मेरे सामने खुद एसडीएम को कॉल करके बोला कि इनकी जमीन का निपटारा किया जाए, किसी ने इनके परिवार में इनकी कोई कुसुम खन्ना मांगी है, उन्होंने जो है जमीन हथियाया है। तो तब भी कोई कार्रवाई हुई नहीं, समझ लीजिए। और 20 साल बाद जो वो आ करके ये सब लगा करके वो जमीन हटना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब क्या समझे हम लोग? तो योगी सरकार में आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि अगर किसी को राजनीतिक द्वेष में किसी को फंसाया जा सकता है, या गोली मारी जा सकती है, या किसी के घुटने में गोली मारी जा सकती है, ये तो बहुत आसान है। लेकिन कोई व्यक्ति जो अपना खुद अपने वारिस वरसारत साबित कर चुका है, और वो उसका पुत्र है, उसका संतान है, उसको भी झूठा वारिस का न होने का आरोप लगा करके उसको पूरी तरीके से प्रताड़ित किया जा सकता है, ये भी उतना ही आसान हो गया है। अगली बार फिर दूसरे मसले पर, कि दूसरे स्थान पर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दुलत्ती लिए कुमार सर को इजाजत।